चलो। तो कल जैसे कि हमने अपना पूरा यहाँ पे देखा था कि मार्केट ने क्या एक दायरा बनाया हुआ था। ठीक है। मार्केट ने इतना गैप फिल नहीं किया है, डेली टाइम फ्रेम पे गैप बचा हुआ है। ठीक है। तो ये गैप अप गैप डाउन से फील करेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम लोग, तो ये हो गया। आज का कुछ ऐसे ही बन गया था मार्केट कि एक साइड आज मार्केट ना एक्सपायरी रहा, और एक्सपायरी के वजह से मार्केट ने पूरा प्रीमियम खत्म कर दिया। कुछ मार्केट में बड़ी मोमेंटम नहीं आई। ये मार्केट में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं आई, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे कि जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा मार्केट में सी गैप अप ओपन हुआ। ठीक है। गैप अप ओपन हुआ, गैप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप ओपन हुआ था, और गैप को इसने फिल किया कि नहीं। हाँ, इसने गैप को फिल किया कि नहीं ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। सबसे पहली बात, नहीं नहीं, ये देखो। ओके, ये है आज का मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे। ओके, मार्केट ओपन हुआ। ठीक है। नहीं नहीं, एक चीज और मैं बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मार्केट ओपन होता है उसके पहले मिनट के कैंडल्स के ऊपर निकल गया अच्छा खासा, तो दूसरा अगर फिर नीचे आता है ना रुक के, तो जहां से ओपन होके ऊपर गया ना वहां पे मार्केट सपोर्ट लेता है। अब सपोर्ट या तो बॉडी टू बॉडी ले लेगा या तो विक टू विक लेगा। तो ये हो गया बॉडी टू बॉडी सपोर्ट, बॉडी टू बॉडी सपोर्ट। तो इसने बॉडी टू बॉडी सपोर्ट लिया और यहां से मस्त ऊपर गया। उसके बाद मार्केट ये जोन में मार्केट ने आज ऑप्शन बायर को खत्म कर दिया। 11 बजे से लेके पूरे 2 बजे तक मार्केट ने ऑप्शन बायर को खत्म कर दिया। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, फिर 1-1:30 बजे से लेके 2 बजे तक खत्म, फिर खत्म, मतलब फिर स्पाइक देके आज मतलब ऑप्शन बायर का दिन नहीं रहा। इतना गंदा ये चार्ट बन गया है, जैसे लगता है कि बारकोड बन चुका है। ये चार्ट नहीं, जैसे कि कोई बारकोड हो। ये क्या है, ये चार्ट बहुत बेकार चार्ट है अगर ये एक्सपायरी के दिन बनता है तो। इस दिन सबसे ज्यादा ट्रेडर अपना पैसा लूज करते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जहां पे ट्रेड लिया वहां से गिर गया, एवरेज किया, एसएल गया, सब कुछ होना है। यहां पे पैसा बनाता है कौन? ऑप्शन सेलर। मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। एक लॉट अगर मैं बाय करता हूँ, इसका एक लॉट बाय करने के लिए मुझे समझो, अगर कोई मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई ऑप्शंस मैं बाय करता हूँ जो एक्सपायर हो चुकी है आज। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं पुट कुछ भी एक पुट लेता हूँ, पुट बाय करता हूँ। अगर ये पुट मैं मानता हूँ कि 20 रुपया है, ठीक है, अगर 20 50 रुपया रखता हूँ। अगर मैं इस 50 रुपये के पुट को बाय करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है पता है? सिर्फ और सिर्फ मुझे 3,500 से 4,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यही पुट मैं अगर बेचता हूं तो मुझे 2 लाख से 2.5 लाख रुपए लगता है। तो पैसा मार्जिन कहां पे लग रहा है ज्यादा करके? ऑप्शन सेलर के लिए। तो देयर इज लॉट ऑफ चांसेस कि ऑप्शन सेलर पैसा बनाएंगे। मार्केट 80 to 90% ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर के ही कोर्ट में होता है, मार्केट उनके ही हाथ में होता है। ऑप्शन सेलर्स के बहुत कम दिन होते हैं जी कि ऑप्शन बाय के होते हैं। ऑप्शन बाइंग में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होती है। एनीवेज, सो लेट्स सी कि अब कल क्या हो सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। फिलहाल अगर मार्केट की मैं बात करूं तो मार्केट में दो पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं। अगर ये ऊपर का जोन कट करता है, ये जोन कट करता है, तो मार्केट में एक ब्लास्टिंग अपसाइड की रैली आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि देखो ये 24,000 का लेवल, जैसे मैं कल से बोलता रहा हूं, 24,000 का लेवल जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मार्केट कम से कम मैं बताता हूं 100 पॉइंट तक तो नहीं रुकेगा। फिर यहां पे आ जाएगा होल्ड करने के लिए। यहां पे ये इंट्राडे का लेवल है, ये प्योर एंड प्योर इंट्राडे का लेवल है। ठीक है, प्योर इंट्राडे का लेवल है ये। ठीक है। तो अगर कल ऊपर गैप अप खुल जाता है तो फिर यहाँ पे खुलता है तो सेलिंग देखेंगे। अगर इफ इन केस गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो हम पहले से अपना लेवल्स हम सोच लेते हैं। यहाँ पे देखो, गैप डाउन अगर खुल रहा है तो भाई साहब ये ट्रेंड लाइन है, ध्यान रखना। इसको हमें नहीं भूलना है, ये ट्रेंड लाइन को नहीं भूलना है हमें। तो अगर गैप डाउन खुलता है करीबन 20 30 40 पॉइंट, तो भी हम वेट करेंगे मार्केट का, देखेंगे सर। अगर ज्यादा गैप डाउन खुलता है, मतलब या तो लेवल, अपना लेवल क्या है, एक लेवल ए बन जा रहा है विच इज 900। 900 पे थोड़ा मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भाई साहब कहने का मतलब है कि बाइंग के प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होंगे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। कारण बता दूं क्यों होंगे? क्योंकि देखो, अगर गैप डाउन यहाँ पे खुलता है तो मार्केट जो ऑलरेडी शॉर्ट किया है अपना प्रॉफिट बुक करेगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। तो सबसे पहले यहां पे नए बायर्स की एंट्री होगी, पहली चीज।
और दूसरा जो लोग ने सेल करके गया होगा वो अपना पोजीशन कट करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो जो सेलिंग पोजीशन थी बाय डिफॉल्ट बाइंग में बनेगी, तो डबल फोर्स से मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ तक के लिए। तो कहने का मतलब है कि 100 पॉइंट का मोमेंटम दिख रहा है अच्छे से, अगर आप लेवल पे ट्रेड करते हो तो। अगर लेवल पे ट्रेड नहीं किए तो दिक्कत वाली बात है। तो कल के लिए यही रणनीति रहेगी हमारी कि देखते हैं मार्केट पहले कहाँ खुलता है। गैप अप खुलता है तो 24,100 पे शॉर्टिंग का प्लान करेंगे, गैप डाउन खुलता है तो 24,830 पे हम बाइंग का प्लान करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, 24,100 पे शॉर्टिंग लेवल है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। और अगर इसकी बात किया जाए तो 23,825 बाइंग लेवल, इसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री लेवल। ठीक है, ये रिस्क फ्री लेवल। ठीक है, ये जो जोन है हमारे लिए, तो हम वेट करेंगे कल मार्केट किस तरह काम कर रहा है कैसे नहीं है, उसके बाद हम डिसीजन बनाएंगे। और कल कुछ और भी ट्रेड्स अगर कुछ हमें लेना होगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है।